इस 17वें संस्करण के अंतर्गत हम अंतिम चरण में हैं और हमारे साथ इस क्षेत्र के सम्मानीय विधायक जो वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी, वो हमारे साथ में हैं। तो श्याम बिहारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जिला संवाद का हिस्सा होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, और विशेष रूप से आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आपके इतने बड़े चैनल INH हरिभूमि जैसे, और उसमें स्वयं आप आकर हमारे इस MCB जिला के महत्वपूर्ण शहर चिरमिरी में एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसलिए पूरे आप और आपके पूरे परिवार को, INH हरिभूमि परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग अभिनंदन करेंगे। जी धन्यवाद श्याम बिहारी जी। लेकिन आपने जब अपना जिले का परिचय दिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तो जब कोई भी काम आता है तो कितना चुनौतीपूर्ण रहता है श्याम बिहारी जी। कहां ले जाएं इस काम को? चिरमिरी ले जाएं, मनेन्द्रगढ़ ले जाएं, या भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र में ले जाएं? कैसे निपटते हैं? लॉटरी डाल के, सिक्का उछाल के? देखिए हिमांशु जी, ये हमारा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला जी अपने आप में खूबसूरत जिला है जी। तीनों क्षेत्र हैं। मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र उसकी तासीर अलग है जी, भरतपुर क्षेत्र उसकी तासीर अलग है, चिरमिरी खड़गवां क्षेत्र उसकी तासीर अलग है जी और तीनों ही क्षेत्र से मिलकर MCB जिला बनता है जी। और तीनों ही क्षेत्रों में मैं कह सकता हूं कि जो विकास है हमारी सरकार में बराबर समेकित रूप से हो रहा है जी। और अभी चर्चा के दौरान आएगा, मुझे लगता है तो मैं भरतपुर का भी बताऊंगा जी। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आपने पूछा जी, तो उसको भी हम बराबर भरतपुर को भी लेके चल रहे हैं, चिरमिरी को भी लेके चल रहे हैं, मनेन्द्रगढ़ को भी लेके चल रहे हैं, और एक बच गया था खड़गवां क्षेत्र, उसको भी लेके चल रहे हैं। तो जब आप सबको लेकर चल रहे हैं तो यहां के लोग बिदक क्यों जाते हैं, मचल क्यों जाते हैं? जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आप लोगों को ले आए, 6 महीने बाद लोकसभा हुआ तो कांग्रेस को ले आए। मसला क्या है? देखिए, आप भी जानते हैं कि समय काल परिस्थिति जी तीनों ही चीजें समय समय पर फ्लैक्चुएट होते हैं जी। और खासकर जो पॉलिटिक्स में, और वैसे भी आप जो एक सीट क्यों नहीं जीते, वो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से भी और मेयर साहब से भी और जिला पंचायत अध्यक्ष से भी पूछ रहे थे जी। तो हम खेती करते हैं हिमांशु जी, कितनों ही अच्छा खेती कर लें, जी। कुछ ना कुछ ऐसे दाने निकल जाते हैं जिनमें कि अनाज नहीं होता है जी। तो मेहनत किसान तो बराबर करता है जी। तो एक आध कोई छूट जाता है, लेकिन हमने अपना स्ट्राइक रेट पिछले समय से जो चले आ रहा था उसको 100% रखा। जी नहीं, पर दाने यहीं पे फूटने से इनकार क्यों किए? देखिए क्या होता है, कुछ तो जो डेमोग्राफी है जी, इस विधानसभा के साथ साथ 7 विधानसभा और हैं जी। तो आपने देखा होगा कि हम 8 में से 7 में थोड़े थोड़े वोट से हारे, बहुत नॉमिनल मार्जिन से जी। तो कहीं न कहीं एक जो इस क्षेत्र में एक वातावरण चल रहा था, जिसे हम छत्तीसगढ़ में विधानसभा में 54 सीटें जीते जी। लेकिन बीच का जो पेच है आप देखेंगे कि 20-22 सीट का बीच में डिसकंटिन्यू हुआ, पूरी की पूरी हम उसमें नहीं ला पाए जी। जो जांजगीर चांपा से रायगढ़ तक का और इधर का जो बीच का हम देखेंगे मस्तूरी से लेके, जी। तो पूरा पेच में हो जी। गए। तो लोकसभा में भी कुछ ऐसे ही हुआ और सभी लोगों ने पर्याप्त मेहनत किया और वो हमारा। अब आप तो प्रदेश के नेता हो, ये महंत जी खेल क्या करते हैं जो ऐसा हो जाता है? देखिए, महंत जी का खेल उसमें व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता जी। उसमें कई और खेल होते हैं जी। और उस खेल में आप भी जानते हैं कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जी। उसके वोट का एवरेज जो देखेंगे विधानसभा और लोकसभा का, जी। वो पोलराइजेशन नहीं होते जी। वो सेंट्रलाइज हो जाते हैं कांग्रेस की ओर। जी। और हमको जो विधानसभा में वोट मिले थे हमने उससे कम वोट नहीं पाए कहीं। जी। एवरेज भी देखेंगे तो विधानसभा से हमारे ज्यादा वोट मिले हैं। जी। कांग्रेस को
ऐसा नहीं है कि हमसे कोई उनको विधानसभा की तुलना में हम जो पाए थे उससे ज्यादा पा गए। वो गोंडवाना का वोट जो है वो लोकसभा में गोंडवाना काट नहीं पाती है और इस कारण से वो वोट थोड़ी हमारी पहेलियां कुछ और सुलझाइए श्याम बिहारी जी। आप जैसा नेता हमारे साथ है, अफसर को चूके क्यों? देखो, कोई जना अगर कोई बड़ा काम करता है तो उसे उसका लाभ मिलता है। अब एमसीपी जिला तो कांग्रेस ने बनवाया, पर जब चुनाव आया तो लोगों ने भाजपा को जिताया, इधर रेणुका सिंह जी को जिताया, इधर श्याम बिहारी जी को जिताया। तो गुलाब कमरो जी तो यहां हमें समझा के चले गए, बोले वो भरतपुर में तो दीदी को इसलिए जिता दिया कि वो सीएम बनने वाली थी। श्याम बिहारी जी ने तो ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं जगाई थी, पर फिर भी श्याम बिहारी जी जीते। इस इलाके में ऐसा जनादेश क्यों आया? क्या किए थे ये लोग जो लोग आपको चुन लिए? देखिए, किसी व्यक्ति को जी आप 25 बार अपमान करिए जी और एक बार साल श्रीफल और नारियल दे दीजिए जी तो मुझे नहीं लगता है कि वो भूलेगा। जी इन्होंने 5 साल में जो इस जिले के साथ दुर्गति किया, जी गति नहीं दुर्गति, जी और इवन पूरे स्टेट में जिस प्रकार से चला। डॉक्टर साहब का मैं सुन रहा था, मैंने सभी का सुना और लिखा भी। डॉक्टर साहब ने एक कोड किया कि जो काम 5 साल में कांग्रेस कर गई, भूपेश जी की सरकार, जी वो 50 साल तक कोई नहीं कर सकता। जी मैं बिल्कुल एकदम सहमत हूं डॉक्टर साहब से, जी क्योंकि कांग्रेस ने जिस कदर से भ्रष्टाचार किया, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे रेत घोटाला हो या फिर डीएमएफ घोटाला हो, वो कोई 50 साल में भी नहीं कर सकता और ये केवल और केवल कांग्रेस और भूपेश बघेल ही कर सकते थे। तो यही कारण था कि इन्होंने इतने वार किए जनता के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर। अभी मैं सिलसिलेवार बताऊंगा जो जो बता रहे थे क्या क्या किए हैं। मैं लिख रहा था, बड़े धैर्य से सुन रहा था जी। तो इन्होंने जो काम किए जी वो उसी का परिणाम था कि ये चुनाव न तो कमरो जी हारे न तो रमेश सिंह जी हारे। जी ये चुनाव कांग्रेस पार्टी यहां पे हारी क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं, जी जो उनकी नीयत है, ये क्योंकि अगर कैंडिडेट का रोष रहता तो रमेश सिंह जी जीते होते। जी डॉक्टर विनय तो लड़ नहीं रहे थे जी और उनको भी खुशफहमी था कि मैं लड़ता तो हरा देता, मैं लड़ता तो हरा देता, लेकिन ऊपर वाले ने सुन लिया। जी आपने बोला ना क्या वो राम नरेश जी को विनय हंता जी, तो उनको जनता ने वो उसमें जवाब भी दे दिया। जी अपनी जो नगर निगम चुनाव में रिकॉर्ड 6000 वोटों से हारे लगभग। जी तो ये जो है प्रत्याशी का नहीं था। जी कमरो जी के जगह में कोई और लड़ता तो वो भी हारता। जी रेणुका जी के जगह में चंपा जी लड़ती तो भी जीतती, मेरे जगह में कोई भी लड़ता वो भी जीतता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत थी और कांग्रेस की जो नीतियां थी, जो नियत थी उसकी, उसका जवाब जनता ने दिया। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपने दोस्तों के प्रति इतने कठोर क्यों हो गए हो श्याम बिहारी जी? अब बताओ, विनय जायसवाल जी आपके चुनाव के चक्कर में अपने आप को पार्टी से बाहर तक करा लिए, फिर भी आप उनका एहसान मानने को तैयार नहीं हो। देखिए हिमांशु जी, आप तो बहुत सीनियर व्यक्ति हैं जी, और हम अगर उस लिहाज से देखें तो आपके सामने हम कहीं ना कहीं जाके हमारी गाड़ी अटक ही जाएगी लेकिन एक चीज तय है जी, राजनीति में न तो कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन होता है जी, और जो भी जो कुछ करता है जी, कोई भी इवेंट, जी, वो अपनी बचने के लिए और अपनी फायदे के लिए करता है। जी, तो डॉक्टर साहब ने तो पूरी ताकत लगाकर हमारे विधानसभा चुनाव में भी विरोध किया और हमने भी नगर निगम चुनाव में उनका विरोध किया। अब वो बात अलग है कि उनकी पार्टी ने उनको इल्जाम लगाया और पार्टी से बाहर किया, वो उनका विषय है, इनके पार्टी में आम बात है जी। अभी आप देखेंगे कि केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बात उठा टिकट, पैसा लेके टिकट बांटने का जी, वो बिहार में हमारे वो साथी विधायक जी, देवेंद्र यादव जी गए थे, वो बेचारे एयरपोर्ट से बड़े मुश्किल से बच के भागे, वहां ही बोले टिकट बेच दिया, टिकट बेच दिया। तो कांग्रेस पार्टी का ही वो हाल है, कोई व्यक्ति का नहीं है। अच्छा, तो इन्होंने जब जिला बनाया तो जिले के बाद डॉक्टर विनय जायसवाल आपके साथ सामने बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कितने ही काम उनकी सरकार के समय इस जिले को संवारने के लिए उन्होंने स्वीकृत कराया, उनकी सरकार ने स्वीकृत किए। आप केवल फीते काट रहे हो।
देखिए, एक कहावत है कि सारा भूमि गोपाल का। जी तो अभी तक जितना भी सब हुआ है जी उसको बोलकर अपने मन को वो तसल्ली दे लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ये तो वही डॉक्टर साहब हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था उनके बारे में, क्योंकि वो तो बहुत दुखी वैसे भी हैं बेचारे। जी उनके दुख को और नहीं बढ़ाना चाहता था मैं, लेकिन मेरी अब मजबूरी है, जी। क्योंकि अगर उनको दुखी नहीं करेंगे तो उनके साथी खुश नहीं होंगे। तो इसलिए ये डॉक्टर साहब वही डॉक्टर साहब हैं, बहुत स्पीड इनका काम चलता था। मैं तो कायल था जब विधायक थे तो। जी एक बार इन्होंने बड़ा बिहार में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनका मन में आया कि बनाना है करके दोपहर में बोर्ड लगा दिया इन्होंने। और जब सोशल मीडिया में चला तो रातों रात डॉक्टर साहब आदमी के बोर्ड को उखाड़ दिए, सुबह नामो निशान गायब। तो यही हालत है। ठीक है, इनके बजट में जो ये बोल रहे हैं कुछ काम रहे होंगे, कुछ की प्रशासकीय स्वीकृति भी होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वही डॉक्टर साहब हैं जो चिरमिरी के प्रति इन्होंने एक शब्द का उपयोग किया था कि मेरा जो है चिरमिरी है नहीं, उन्होंने अपने मन का बताया कि मन जो है चिरमिरी के जो उसके लिए है, उनको बड़ा दुखी रहता है कि विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये रेलवे लाइन जो है, जिसको हमारी बहू जो है पूनम सिंह जी ने कहा कि वो रेलवे लाइन होना चाहिए, और वाकई में होना चाहिए, और उन्होंने अच्छी बात उठाई। तो मैं बता दूं कि उसकी प्रशासकीय स्वीकृति ही नहीं, उसका भूमि पूजन कर दिए थे केंद्रीय रेल मंत्री, लेकिन 5 साल तक ये बोलते रहे कि स्वीकृत नहीं हुआ है। वो चूंकि 50% स्टेट और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयरिंग में बनना है। 241 करोड़ था उस समय, लेकिन हमने 5 साल तक उस अहिल्या की तरह इंतजार किए कि कभी न कभी राम आएंगे, उनके चरण पड़ेंगे और अहिल्या पत्थर से नारी रूप लेगी। और भूमि पूजन किया हुआ काम को मैं नोटशीट दिखा सकता हूं, अब तो मैं सरकार में मंत्री हूं, नोटशीट पिछला भी देख सकता हूं, वर्तमान भी किसी विभाग का, आप भली भांति जानते हैं जी। मैंने एक दिन निकलवाया माइनिंग से रेलवे की फाइल, उसमें स्पष्ट जो है लिखा हुआ है, उसके मंत्री जो है चीफ मिनिस्टर ही अभी तक होते हैं छत्तीसगढ़ में माइनिंग के। तो भूपेश बघेल जी उसमें लिखे कि इस रेल लाइन की आवश्यकता नहीं है, और वो फाइल को क्लोज कर दिए थे। फिर हमारी सरकार आई, हमने उसको जिंदा किया। और मैं बताना चाहूंगा कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी आप सब लोग बैठे हैं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कम से कम मेरे गुरु आदरणीय भागवत दुबे जी बैठे हैं, तो उनके सामने तो हम झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं से हमने सीखा है जी। तो ये रेलवे वाला साहब इतना आसान काम नहीं है। उसका पूरा लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए गया हुआ है। अगर सिद्ध बाबा महाराज और माता महामाया की कृपा होगी तो 1-1.5 महीने के अंदर टेंडर फ्लोट हो जाना चाहिए। लेकिन इतना विश्वास है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि हमारी सरकार और कार्यकाल पूर्ण होने से पहले या तो रेलवे चलती रहेगी रेल लाइन उसमें, या ट्रैक का काम लगभग पूरा हो जाएगा। इसको मैं बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूं। दूसरा, आपने एक चीज और कहा था जी, हमारे चंपा जी और गुलाब जी कह रहे थे, तो चंपा जी उस बात को जवाब नहीं दे पाई। तो भरतपुर विधानसभा की अपेक्षा कतई नहीं, श्याम बिहारी के मंत्री बनने से भरतपुर को भी लाभ मिल रहा है जी। इसमें जो केल्हारी से लेकर कठोतिया से लेकर कल्हारी तक का सड़क, उसका स्वीकृति मिल गया है जी। जनकपुर से सीधे सोनहत तक का सड़क काम चालू है, मुझे लगता है वो चालू हो गया होगा। और कमरो जी के जो पुराना अभी रेणुका दीदी हैं, उससे पहले चंपा जी थी, मुझे लगता है कि देश में ऐसा कोई विधानसभा नहीं होगा जितना कि उससे ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना का सड़क जो है भरतपुर को मिला होगा। यह ऑन द रिकॉर्ड है, मैं इसको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। कमरो जी कभी भी आप लोग बोल सकते हैं उसको, किसी भी विधानसभा में देश के, नॉट ओनली छत्तीसगढ़, ऑल ओवर इंडिया, भरतपुर विधानसभा से ज्यादा सड़क कहीं स्वीकृत नहीं हुआ, कहीं नहीं बना। जो वहां की मूलभूत नीड थी कि जो आपका कछुआ खो तो और क्या क्या इतने इंटीरियर क्षेत्र के गांव हैं। चंपा जी से बातचीत होता था तो बताती थी कि यहां गई थी, वहां गई थी, आज वहां रात रुक गई। और इसमें कोई संदेह नहीं, कमरो जी भी दौरा करते थे अपने क्षेत्र के, उसमें कहीं वो बात नहीं है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि पर्याप्त विकास हुआ है जी। और तो और
चंपा जी और कमरो जी, आप दोनों बैठे हैं, आप लोग खुश होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज भरतपुर विधानसभा की धरती में बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज भरतपुर की धरती में बनेगा, फिजियोथेरेपी कॉलेज भरतपुर की धरती में बनेगा। अगर भौगोलिक क्षेत्र को पैमाना मानते हैं तो तीनों चीज साहब भरतपुर विधानसभा में बन रहा है। वो बात अलग है कि चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ के हृदय के बीच में है दोनों जगह, पर वो भौगोलिक दृष्टि से भरतपुर विधानसभा में है। तो कुल मिलाकर इतनी चीजें जो आप करा रहे हैं, पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है आपने बताया, पर जहां पर मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं वहीं पर श्याम बिहारी जी लोग आपको परेशान करे रहते हैं कि बिल्डिंग तो बना दे रहे हो मंत्री जी, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। यहां पर भी लोग बोल रहे हैं जिला चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बना दोगे, डॉक्टर्स कहां से लाएंगे? अच्छा, स्टाफ कहां से लाएंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया जी। मैं कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं, हमारे चाचा हैं अशोक श्रीवास्तव जी, हम जी। लोग आजू बाजू गांव में रहते हैं, वो बोल रहे थे कि चिरमिरी में आर्थो वाला नहीं है, 2 दिन आता है। तो मैं बता दूं, डॉक्टर बंसरिया परमानेंट पोस्टिंग है उसकी, हमने कोई अटैच नहीं किया है, परमानेंट है। डेंटल का बोल रहे थे नहीं है, वो बात अलग है कि हमारा रेगुलर डॉक्टर नहीं है, परंतु हमने जन भागीदारी में एक डॉक्टर साहब को रखे हैं, उसका नाम क्या तो है अपना, डॉक्टर विश्वास को रखे हैं। अगर आपको इलाज कराना हो तो आप जाइएगा, हम बोल देंगे। और डॉक्टरों की कमी बता रहे थे जी कि डॉक्टर नहीं रहते साहब, तो मैं बता रहा हूं कि जितना मरीज वहां नहीं जाते थे उतना डॉक्टर हैं। आज 27 डॉक्टर हैं बड़ा बाजार हॉस्पिटल में, आप जाकर गिनवा लीजिए। अभी पहले 3 से ऊपर डॉक्टर नहीं होते थे, कभी काल अगर 4 हो गया तो आखिरी है, 4 से 5वां डॉक्टर मेरे को किसी भी ईयर में, आप लोग बैठे हैं भी अलग से बता दीजिएगा। तो आज हार्ट वाला भैया जिला हॉस्पिटल में नहीं होता है, वो टर्सरी केंद्र में होता है, मेडिकल कॉलेज या उसके स्पेशलिटी में, उसका सेटअप ही नहीं होता जिला में हार्ट का जी। लेकिन हार्ट का इलाज जो एमडी मेडिसिन है वो देखते हैं। तो मेडिकल कॉलेज आपके टारगेट में कब तक फुल फ्लैश ला देने का है? हम इस साल चालू कर रहे हैं साहब फुल फ्लैश, हमने एनएमसी में आवेदन कर दिया है और हमारा काम जोरों पर चल रहा है। हम आने वाले शिक्षा सत्र में जो नीट का एग्जाम होगा उसमें हमारा कोटा फिक्स होगा, 50 सीट का भी। किसी भी जिले के लिए मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। मैं चाहूंगा कि अगर श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री बने तो इस उपलब्धि के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो श्याम बिहारी जी, आपने बताया कि मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में, लेकिन यहां पर जो जनप्रतिनिधि रहे या जनप्रतिनिधि हैं, रेत, लकड़ी, कोयला, पहले लोग बोल रहे थे यहां पे काम नहीं है, धंधा नहीं है, इसलिए लोग छोड़कर जा रहे हैं। फिर लोग पता है यहां तो इतना बढ़िया ये काम भी होता है। देखिए हिमांशु जी, अब चूंकि मुझे लगता है कि पिछली बातों को दोहराने में हमारे सेना और सेनापति पर्याप्त हैं, मुझे उस बातों को कोड नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने जिज्ञासा व्यक्त किया है जी, तो मुझे 2 शब्द डालना पड़ेगा। यहां इस टाइप का ये जो कोयला, लकड़ी, कबाड़, सट्टा, जुआ, सूखा नशा, ड्रग्स, ये सब की बात आप कर रहे हैं कि एक बार विवश होकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां भ्रष्टाचार की बारात निकालना पड़ा था। आज तक आपने नहीं सुना होगा भ्रष्टाचार की बारात जी। उस समय भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पुलिस पर्याप्त प्रयास की पर नहीं सकी साहब। हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों में उतर गए, आम जनता उसमें, भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को लाती, पूरे 5-4 किलोमीटर एरिया में पूरा कहीं पैर रखने को जगह नहीं, ऐसा लग रहा था कोई चिरमिरी नहीं है, पूरे लोग सड़कों में बाहर आ गए थे। तो आज वो स्थिति नहीं है। मैं दावा कर सकता हूं कम से कम अपने इस विधानसभा में, उधर तो मैं भी देखा नहीं हूं, कमरो जी बोल रहे थे कहां कहां रेत पहले से ज्यादा हो गया है, बोल रहे थे, इसका मतलब पहले भी चलता था, उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन उसको निश्चित रूप से हम जांच भी करवाएंगे और दिखवाएंगे कि अगर पहले से चल रहा था तो अभी तक क्यों नहीं बंद हुआ, अगर चालू है तो जी। तो उनकी भी मंशा को हम ध्यान रखेंगे। और एक चीज और बात मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सारे काम हमारे क्षेत्र में स्वीकृत कराकर चले गए। उस काम को मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं कि कई चीज सफेद झूठ नहीं चलता। तहसील को एक एक बच्चा जानता है कि जब मैं विधायक था तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उन्होंने घोषणा किया था
और विधानसभा सत्र होने के वजह से 2018 मार्च में, उस समय स्वर्गीय दीपक पटेल जी जिंदा थे, मैंने उनको फोन किया कि भाई साहब आप उद्घाटन में चले जाइएगा तहसील कोर्ट का, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो पहली बार हुआ होगा कि विधायक के रहते पूर्व विधायक तहसील का उद्घाटन किए थे। अगर डॉक्यूमेंट में होगा तो कहीं देख सकते हैं, और मेरी ये रिकॉर्डिंग है तो खत्म नहीं होगा, कई सोशल मीडिया में चलेगा, देख भी सकते हैं। और जहां तक पॉलिटेक्निक और माइनिंग की बात की है, क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज कभी 2 कमरे 12 बाई 10 का कमरे में चल सकता है? बरतुंगा में इनका बोर्ड लगा था पॉलिटेक्निक कॉलेज का। आज भी पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के अभाव में हम 2 ट्रेड चालू कर पाए हैं, सिविल और माइनिंग। 2 ट्रेड अभी जो एआई टेक्नोलॉजी वाला है, और एक और ट्रेड है, मुझे चौथा का याद नहीं है नाम, है जीपीएस, उसकी भी बहुत आवश्यकता है। तो वो उस ट्रेड को इसलिए नहीं चालू कर पाए कि भवन नहीं था अपने पास जी। तो 10 बाई 10 का कमरा में खोल दिए थे। उसकी जो दिल्ली से आखिरी तकनीकी स्वीकृति होता है, उसको मेरे कार्यकाल में मई 2024 में हमने दिलाया जी, मई 2024 में। वो ठीक है, सरकार आती है, प्रावधान करती है। वैसे तो बजट प्रावधान में साजा पहाड़ रोड था, 5 साल में नहीं करा पाई, इतना बड़ा ढेला। हम देख लीजिए डबल रोड बनवा रहे हैं। चिरमिरी में स्थायित्व की बातचीत भी हुई, अगर आप और पूछना चाहें पूछ लें, नहीं तो मैं उसमें 2 लाइन बताना चाहता। काफी लोग इस बात को सुनना चाहते हैं। सही में गुरुदेव, चिरमिरी के स्थायित्व के बारे में उम्र बीत गया। प्रोफेसर भागवत प्रसाद दुबे जी जैसे लोगों का, विचारक लोगों का चिरमिरी के लिए, इनके लिए यही स्वर्ग है, यही धरती है, यही जीना, यही मरना है। ऐसे हजारों लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके लिए जैसा कि राम नरेश राय जी, उनका मूड आप लोगों ने खराब कर दिया, वो बता नहीं पाए। देखिए एक्चुअल में क्या है, मैं पिछली सरकार को दोष भी नहीं देता कि उनके ही वजह से हुआ है, परंतु जिस वजह से भी हो, अगर 32,000 मैन पावर कभी काम करते थे ठेका और सरकारी करके, और आज 3200 नहीं है, 2000 से नीचे आ गए, तो कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता जी, कोई एक सरकार नहीं हो सकता। लेकिन मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं कि जैसे 2001 की जनगणना में, मैं जहां तक सही हूं तो चिरमिरी की जनसंख्या शायद 1,10,000 से ऊपर थी, 1,18 के आसपास या 1,16 थी। धीरे धीरे घट के अभी चिरमिरी का जनगणना होगा तो आप देख लीजिएगा 75,000 के अंदर हो जाएगा जी। तो धीरे धीरे जैसे जनसंख्या घटते गया, तो मैं मंत्री नहीं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन 1 साल 2 साल में चिरमिरी को गुलजार कोई नहीं कर सकता, सिर्फ जादूगर के अलावा। और वो जादू सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है हमारी विधानसभा में जी, वो है डॉक्टर विनय। क्योंकि रातों रात केवल वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं, पता नहीं वो बोर्ड अभी कोई तोड़ दिया कि है कि नहीं, ये एडवेंचर पार्क भी लिखवा दिए थे वहां, एडवेंचर पार्क। तो हमारे पास डायनामिक और चमत्कारी व्यक्ति भी हैं, वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन मैं या मेरे स्थान पर कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे यहां से लोग पलायन किए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि वैसे वैसे रोकेंगे। थोड़ा मैं पिक्चर दिखाना चाहूंगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज जी, हार्टिकल्चर कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, यहां 100 बेड का हॉस्पिटल जो बड़ा बाजार में है वो ऑलरेडी चलेगा, बंद नहीं होगा जी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 100 बेड का मेंटल हॉस्पिटल भी हम चिरमिरी में स्वीकृत करा दिए हैं। सरगुजा संभाग का पहला 100 बेड का हॉस्पिटल आज ही मैंने एमओयू किया है। बड़कू भाई आप चिंता मत करो, आपका निःशुल्क हम इलाज कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर घबराओ नहीं, केवल पागल लोग ही नहीं कराते, आजकल सब जाते हैं, टेंशन होता है तो। और श्यामबिहारी, एक चिंता जो यहाँ के संदर्भ में है वो है कि चिरमिरी का नगर निगम का दर्जा रहेगा कि नहीं रहेगा। एक नगर निगम के लिए एक निश्चित आबादी चाहिए, जनगणना चल रही है। चिरमिरी बाकी तो शहर है जो नगर पंचायत से नगर पालिका होने के लिए, नगर पालिका से नगर निगम होने के लिए प्रयत्नशील है। चिरमिरी के संदर्भ में तो ये चिंता आ गई है ये नगर निगम रहेगा कि नहीं रहेगा। श्यामबिहारी जी के विधायक रहते हुए चिरमिरी की इस चिंता को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे विधायक रहते हुए चिरमिरी नगर निगम रहेगा, इस बात को मैं भरोसा देता हूं, चाहे जैसे रहे।
वो रहेगा, जनसंख्या जो भी हो। जी। और जहां तक थोड़ा चिरमिरी के लिए एक लाइन और बचा था कुछ डेवलपमेंट के लिए, यहां साहब आपको सुनकर आश्चर्य होगा जी। कि आज भी लोग यहां ड्रिंकिंग वाटर के लिए हड़ताल करते हैं। हिंदुस्तान में पानी के लिए कहीं हड़ताल नहीं होता होगा जी। लेकिन यहां आज भी होता है। और मैं प्रदेश का कैबिनेट मंत्री हूं, इस बात को लेकर मैं रात को सो नहीं पाता था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का। 185 करोड़ रुपए का अमृत जल मिशन यहां के लिए स्वीकृत हुआ है और एक एक घर को ड्रिंकिंग वाटर मिलेगी। ये चमत्कार हुआ है। लेकिन अभी आपके आने से पहले हमारी बातचीत चल रही थी, जिलाध्यक्ष बता रहे थे, बैठे हुए हैं श्रीवास्तव जी, कि सब कुछ करके चले गए थे, बस 20 मीटर की कोई पाइपलाइन लगनी है, 2 साल में नहीं लग पाई। ये 20 मीटर और 2 साल वाली कहानी आपकी भी जानकारी में तो आई होगी। देखिए, जिलाध्यक्ष जी को डॉक्टर साहब का असर हो गया है। वो सब काम हो गया। वो अब वो जिलाध्यक्ष हैं और खड़गवां में रहते हैं। अब वो जो डॉक्टर साहब बताते हैं उसको सुन लेते होंगे, भरोसा कर लेते होंगे। पार्टी का आदमी कम से कम उनको तो नहीं बोलेगा ऐसा। तो ऐसा कौन सा जगह है कि 20 मीटर के बिना, अगर 20 मीटर लगना ही था तो आप क्या कर रहे थे? 1 साल तक विधायकी जाने के बाद भी भाभी जी महापौर थी और कांग्रेस पार्टी से थी। सवाल डॉक्टर साहब बात नहीं है। और हमारे जिलाध्यक्ष अभी नहीं, पहले से जिलाध्यक्ष थे। जब वो चारों तरफ शिकार हुआ नगरीय निकायों में, उस समय वो खुद जिलाध्यक्ष थे जी। तो कुल मिलाकर यहां पर चंपा जी बोल रही थी ना कि हमने सब एक तरफा जीता, तो उस समय श्रीवास्तव जी अध्यक्ष थे। तो इस इलाके में जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है? जल जीवन मिशन को के बीच में बात रही कि कहीं पे टंकी है तो कहीं पाइपलाइन है और कहीं पे दोनों है, तो स्रोत नहीं है। थोड़ा एमसीबी जिले के संदर्भ में बताएंगे? देखिए, केवल एमसीबी जिला की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन का बुरा हाल तो कांग्रेस ने कर दिया। जल जीवन मिशन का हाल ठीक उसी तरह किया कि पूरा जो है पके आम से रस निकालकर उन्होंने पी लिया जी। और गुठली और उसका ऊपर का छिलका रखकर हवा भर के रख दिया साहब। कहीं पाइपलाइन बिछा है तो टंकी नहीं है, टंकी बना है तो बोर नहीं है, बोर है तो उसमें पानी नहीं है। इसको भारत सरकार और हमारे राज्य की एजेंसियां इस पे जांच भी कर रही हैं। और आपको सुनकर खुशी भी होगा और आपको मालूम भी सब है कि इसमें लगभग सैकड़ों ठेकेदार की पैसा राजसात किया गया है, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, इसमें रिकवरी भी किया गया है। तो अभी जल जीवन की जो कार्य हैं, जो पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है कि जैसा पोलियो होता है ना, पोलियो के बाद कितनों दवाई लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, बहुत टाइम लगता है, उसने पोलियो बना दिया पूरा जल जीवन मिशन को। अब हम लोग ठीक कर रहे हैं, लगता है कि आने वाले 1 आध साल में जल जीवन मिशन के सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। थोड़ी सी बात आपके स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी कर लेते हैं। आपके अपने विभाग की क्या स्थिति चल रही है? पोलियो से उबर गया या अभी भी पोलियो में? देखिए साहब, पोलियो से भी बुरा हालत जब हमको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला जी, तो ये रहा है। एक चीज और जिलाध्यक्ष जी ने कोड किया था, आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, तो मुझे इस बात का इनकार नहीं कि हेल्थ मिनिस्टर फोन किए होंगे तो 20 मिनट के जगह में 15 मिनट में आ गया होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल आया होगा, 1 बार नहीं 3 बार आया होगा। लेकिन ये बात कहां तक हजम हो रहा है कि कोई एम्बुलेंस मरीज को लेकर जाए और लेने के बाद आधा रास्ता में छोड़ दे जी। और देखिए, मैं सोशल मीडिया को नहीं मानता, अगर ऐसा रहता तो कम से कम आप लोगों को भरोसा होना चाहिए कि आपके क्षेत्र का मैं विधायक हूं, प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हूं, मेरे से बात करना चाहिए। ऐसा होता तो मैं तुरंत एक्शन लेता जी। पर अब देखो भैया, आप लोगों का वीडियो को मैं नहीं मानता, लेकिन मैं इतना जरूर बता दे रहा हूं कि प्रदेश में 375 नए 108 एम्बुलेंस, अभी जी 375 108 एम्बुलेंस हम नया लॉन्च कर रहे हैं। वो बात सही है कि उनकी व्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी हैं, कई सालों से। वो आप लोगों का ही देन हो भी, वो पोलियो हुआ वाला है। और पोलियो नहीं साहब, वो कोमा में चला गया था, कोमा, न हिल रहा था न डुल रहा था। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि आज बस्तर का जो चिंता गुफा है, जो नक्सल का गढ़ था जी, बंदूक गोली चलता था, आज उसको एनक्वास सर्टिफिकेट मिला है जी।
हमारे जिलाध्यक्ष जी जहां रहते हैं पूछ लीजिए, जी। इनकी सरकार इतने साल तक थे और मैं तो जब पढ़ता था तब से वो नेता हैं, जी और आज तक इनके यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं बनवा पाए, लेकिन जी। हम बनवाए, भवन भी बन रहा है। जी और इसके अलावा जिला हॉस्पिटल यहाँ मिल गया, खुश होना चाहिए। जरोंधा जो आपका जरोंधा जिससे बहुत प्रेम है आप लोगों को, जी। वहां हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस साल खोलवाया। जी देवाडांड में कॉलेज खोलवाया। जी आपके पूर्व विधायक जी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि एक काम कुछ बता दीजिए कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में आपने बताने लायक एक काम किया हो, कागज में लिख के भेज दीजिए, उसको मैं पढ़ लूंगा। एक स्लिप भेज दीजिए, पेन नगर नहीं है तो पेन कागज भेज दीजिए जिलाध्यक्ष जी उनको, मैं उसको पढ़ दूंगा ईमानदारी से। और मैं कम से कम आप पूछिए, अगर 50 ऐसे काम नहीं बता दूं जो बोलने लायक हो। अब आप बोलोगे कि हम तो रोजगार दे दिए थे कोयला खोदने का, तो मैं नहीं मानता उसको। अरे शंभर जी, आखिरी दौर पर आते हैं। यहाँ के जिला प्रशासन को लेकर कितने संतुष्ट रहते हैं? वो गुला कमरो जी बोल रहे थे कि लोग तो बाहर निकलने को भी तैयार नहीं रहते हैं। इनको जिला प्रशासन को लेकर देखिए क्या है, अभी कमरो जी का ही मैं बात सुन रहा था। कमरो जी उस समय बोल रहे थे तो मैंने चंपा जी को इशारा कर दिया था, तो उधर ही ध्यान रखे, इसलिए मैं उनको भी ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन एक बात कमरो जी ने कहा था कि मंत्री का कलेक्टर भी नहीं सुनता। तो ऐसा संभव है क्या कलेक्टर मंत्री की बात नहीं सुने? जी किसी कलेक्टर में इतनी क्षमता है क्या जी कि राज्य का मंत्री अगर किसी काम को बोले और नहीं करे? तो मैं इस बात को नहीं मानता कि कलेक्टर नहीं सुनता। कलेक्टर सुनता है, ईमानदार है, वर्कर है और अच्छा काम कर रहा है। जी आज अगर एमसीबी जिला में जो डेवलपमेंट के काम, सारे जमीन के विवाद, सारे जो फॉरेस्ट क्लियरेंस, जो बड़े उपक्रम अगर लग पा रहे हैं तो उसमें कलेक्टर का बड़ा योगदान है। कलेक्टर काम कर रहा है और सरकार की इच्छा के विरुद्ध तो पत्ता नहीं हिलता। जी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और सही काम अगर हम बोलें तो कैसे नहीं होगा। और कमरो जी अगर कहीं पे लगता है कि जिनाइन कोई काम है तो मैं आपका भी मंत्री हूं, आपका भी विधायक हूं, आप हमारे पुराने मित्र हैं, जी तो उसको करेंगे। यहां पर लोग इतनी मित्रता निभाने के लिए तत्पर क्यों रहते हैं? देखिए एक ठो गाना है ना कि है रीत जहां की प्रीत वहां, जी। मैं गीत वहीं की गाता हूं। एमसीबी का रहने वाला हूं, एमसीबी में प्रेम बरसाता हूं। वो देखो शाहिद भाई कितने खुश हैं। आप देख लीजिए, इधर वालों से इधर वाले कम खुश होंगे, तो आप देखिए उनके चेहरे पर। तो कुल मिलाकर है प्रीत जहां की रीत सदा। तो इन्होंने बताया श्याम बिहारी जी ने कि वो प्रेम के गीत गाते हैं, और प्रेम के गीत उनके अपने पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथ में भी बहुत हमें दिखाई दे जाते हैं। तो आपका ऐसा प्रेम का संबंध बना रहे, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि एमसीबी में विकास की दृष्टि से जो काम होने की उम्मीद यहाँ के लोग बांधे हुए हैं, वो उम्मीद पूरी हो। और विशेषकर चिरमिरी क्षेत्र, जिसके संदर्भ में पलायन सबसे बड़ी चुनौती है, वो पलायन बसाहट में तब्दील हो। तो ये अपेक्षा आपसे है। श्याम बिहारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए, संवाद का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा जोरदार तालियां श्याम बिहारी जायसवाल जी के सम्मान में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। हमारे पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, सबका धन्यवाद करता हूं। आपने अच्छा सहयोग सब लोगों ने किया।